हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बड़ी इजी सी है और खाने में बड़ी टेस्टी है। ये पूरी कचौरी है, वृंदावन की पूरी कचौरी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ मज़ेदार सी सब्जी भी है। तो आइए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ये देखिए, 1 कप हमने दाल ली थी। दाल को रात भर के लिए भिगो दें, फिर छलनी में डाल के इसका पानी सोख कर लें। अब हमने ली 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, जिसे हमने हल्का हल्का भून लिया है। और ये कसूरी मेथी है और ये हींग है ना। बाकी आपको पकाते हुए बताएंगे। मसालों को पीस लेते हैं। तो दाल हमने बारीक से पीस ली है बगैर पानी के। ये मसाले हैं, जो 3 मसाले आपको दिखाए थे, इसे भी बारीक कर लेना है। और ये हरी मिर्चें हैं जो कि कचौरी में जाएगी, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है ना, इसे बारीक कर लेते हैं। तो ये देखिए, दरदरा सा करना है आपको, बहुत बारीक नहीं करना है, बस दरदरा सा पीस लें। तो दाल में इसे शामिल करते हैं और डालते हैं मसाले। आधी चम्मच हींग डालना है इसमें। हींग ज़रूर जाती है। जो मसाला पीसा था उसे भी सारा के सारा ही आपको डाल देना है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून जितनी डाल दें। और अब डालते हैं इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून भर के, है ना। फिर ये बेसन है 1 टेबल स्पून। देखिए, इस तरह से आपको भर लेना है। तो 1 टेबल स्पून हमने शामिल किया। थोड़ा सा और हम डाल देते हैं, यानी कि 2.5 टेबल स्पून, है ना। तो अब इन सबको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी डालना है हमें इसमें। तो हमने डाला 1 टेबल स्पून राई का तेल। अब इसे मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद रख दें। जब आप कचौरी बनाएंगे तब ये भरने में बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमने नमक डाला ये पतली होनी शुरू होती है। तो बेसन जो है ये मदद करता है बाइंडिंग के लिए। अब हमने 400 ग्राम आटा लिया है, जिसमें से 2 चुटकी हमने डाला सोडा, टीस्पून नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, है ना। तो अब सबको हमें गूंदना है, लेकिन डालते हैं अब पहले तेल। तो तेल हमने डाला इसमें 6 टेबल स्पून, है ना। तो पहले हमने थोड़ा ही तेल डाला था, फिर इसे हम मिक्स करके और देखते हैं हमारी मुट्ठी बनती है या नहीं, यानी कि मोइन हमारा लगा है या नहीं। तो 3 टेबल स्पून और हमने इसमें तेल ऐड किया। ये देखिए, है ना। तो इस तरह से अगर होता है तो आप समझ लीजिए कि मोइन रेडी है, वरना नहीं लगा है तो समझिए कि मोइन नहीं है ना। तो हमने 3 टेबल स्पून और ऐड किया। अब इसके बाद में परफेक्ट मोइन बिल्कुल रेडी था, क्योंकि इसके लिए जो है तो खस्ता डो की ही ज़रूरत पड़ती है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, और इसमें हम ऑयल ही डालते हैं, घी की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, है ना, इस तरह से होना चाहिए। तो अगर आप 1 से 2 टेबल स्पून तेल और डालते हैं तब भी चलेगा। अब इसमें जाने वाला है सूजी। अगर आप चाहें तो सूजी को थोड़े से पानी में भिगो दें। जब वो फूल जाए तब आपने गूंदने के लिए इसमें उसे भी यूज़ करना है, लेकिन हम इस तरह से डाल रहे हैं। देखिए, है ना। दो टेबल स्पून डाला, ये 3 टेबल स्पून, और ये 4 टेबल स्पून, है ना। तो इस तरह से हमें 4 टेबल स्पून डालना है, यानी 200 ग्राम में 200 ग्राम आटे में 2 चम्मच, है ना, 100 ग्राम में 1 चम्मच। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत खस्ता सी कचौरी आपकी रेडी होगी। और इसे हमने गूंदने के बाद देखिए, काफ़ी सख्त आटा हमने गूंदा है। अब इसे कवर करके रखना है जब तक कि आप आलू वगैरह ना उबाल लें या आपकी सब्ज़ी ना रेडी हो जाए, है ना। तो आलू हमने उबाल लिया। 10 मिनट के लिए हमने इसे उबलने के लिए रखा था। छिलका उतारने के बाद बस हल्का सा इसे दबा दें। बस ये मोटे मोटे इसके चंक्स होने चाहिए बटाटे के, है ना। बस ऐसा ही हमें चाहिए। चलिए सब्ज़ी बनाते हैं।
थोड़ा सा ऑयल लेना है, 3 से 4 टेबल स्पून। इस सब्जी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया और थोड़ा सा हमें मेथी लेना है, हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा कम, है ना, क्योंकि ऊपर से कसूरी मेथी भी जाने वाली है। अब इसे थोड़ा सा तड़कने दें, फिर हम शामिल करेंगे इसमें सौंफ, है ना। तो सौंफ डाल दिया। अब डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसमें धनिया पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर और डालते हैं 1/4 कप जितना पानी, ताकि हमारे मसाले जले ना। अब डालेंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले गया इसमें तीखी वाली मिर्ची, फिर ये कश्मीरी मिर्ची है, दोनों 1-1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और ये गया इसमें ज़ीरा मसाला, यानी कि ज़ीरा पाउडर, है ना। अब इसे मिक्स कर लें। फिर अब डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि ये पक जाए, है ना। इसे अच्छे से हमें भून लेना है। 5 मिनट हमने इसे अच्छे से भूना। फिर इसमें डालते हैं टमाटर। तो 5 मिनट बाद 2 बड़े टमाटर है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप 1 टमाटर भी डाल सकते हैं और इसमें इतना पानी डालना है कि आपके टमाटर अच्छे से इसमें डिप हो जाए। फिर इसे कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर आपको इसे कुक करना है। 10 मिनट बाद देखते हैं, ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है ना। देखिए खूब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे हल्के से हमें दबाते हुए मैश कर लेना है। अब डालते हैं इसमें नमक, क्योंकि नमक हमने नहीं शामिल किया है। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक डाल दिया। आपने यहाँ पर चाट मसाला भी आप चाहें तो शामिल कर दें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दी हमने। और अगर आपको हींग का टेस्ट पसंद है तो आप स्टार्टिंग में हींग भी डाल सकते हैं। जब हम तड़का लगा रहे थे तभी आप हींग डाल दें आधी चम्मच। अब इसे अच्छे से मैश कर लें। देखिए मैश हो चुका है ना, और अच्छे से हमने इसे भून लिया है। अब हमने डाला जो कि बॉईल करके हमने पोटैटो को रखा था, आधा किलो पोटैटो था। तो इसे डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए हमने इसे मसालों में कुक किया था। फिर डाल दिया इसमें पानी। पानी आपको अच्छा खासा डालना है, यानी कि तकरीबन 1 गिलास, है ना। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद हमने इसे धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए कुक किया। इतना पानी हो कि आपके जो पोटैटो है ये सारे डीप हो जाने चाहिए। और इसे कवर करते हैं, है ना। 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। तो 10 मिनट बाद ये देखिए इस तरह से हो चुका था ये। हमने नमक टेस्ट किया तो नमक हमें कम लगा, तो इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट और शामिल किया था। आप देख लें आपको नमक कम लगता है, ज़्यादा लगता है। यहाँ पर आप आमचूर पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। आमचूर पाउडर से भी हमारी सब्ज़ी बहुत बेहतरीन से हो जाएगी। तो चलिए अब बंद करते हैं इसे, गैस को भी बंद कर दें। तो हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब चलते हैं कचौरियों की तरफ। तो कचौरियों को 2 पार्ट में हमने इस तरह से कर लिया था। फिर इसे ये देखिए इस तरह से आपको पार्ट में कट कर लेना है और इसके बना लेने हैं गोले। अब बनाते हैं इसकी कचौरी, है ना। इसे इस तरह से फ्लैट कर लें और एक छोटा सा पेड़ा लेकर इस पे रखकर इसे हमें कवर कर लेना है। तो कवर हमने बहुत अच्छे से किया था, हमारी एक भी पूड़ी नहीं फटी थी। यानी जितना हमने कचौरी बनाई थी सारी बहुत परफेक्ट रेडी हुई थी। थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लें अगर आपके हाथ में आटा चिपक रहा है तो। ये देखिए है ना, इस तरह से रेडी है। हम आपको एक कचौरी और बताते हैं कि देखिए इस तरह से करने के बाद आपको धीरे धीरे से इसे पैक करना है ना। थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लेना है, वरना आटा आपके हाथ में चिपकेगा। ये देखिए है ना, इस तरह से आपको बंद कर लेना है कचौरियों का मुंह। ये बंद हो चुका। तो हमने काफ़ी सारी कचौरी रेडी कर ली थी।
अब इसे बेलते हैं और फ्राई कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी रेडी है। अब बारी है कचौरियों की। तो बस इस तरह से करके अब इस पर चलाएंगे बेलन। हमें आटे की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा आपने ऑयल लगा लेना है और 1 से 2 बार में तो ये फर्स्ट क्लास रेडी हो चुकी थी, है ना। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आपकी कचौरी रेडी है तलने के लिए, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा मोटी, है ना, मीडियम सी। तो आधा केजी हमने ऑयल लिया था, मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही ये गरम होता है हम ये कचौड़ी इसमें डिप कर देते हैं। तो लीजिए ऑयल हमारा गरम हो चुका। कचौरी ऑयल में छोड़ते हैं और ये देखिए हम किस तरह से फ्राई कर रहे हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करना है ना। धीरे धीरे से ऑयल कचौड़ी के ऊपर आपने डालते हुए, है ना, हल्का सा इसे प्रेस करते हुए ये बढ़िया से फूल जाती है। हमारी एक भी कचौरी ऐसी नहीं थी जो फूली नहीं थी। हमने इसमें 2 चुटकी सोडा भी डाला था। आपने याद से सोडा भी डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, बस 2 चुटकी सोडा ही लगने वाला है इसमें। अब इसे टर्न करते हैं, है ना। आपने इसी तरह से सारी कचौरी को फ्राई कर लेना है। तो चलिए ये हो चुकी है ना। हल्का हल्का अगर आप डिप करोगे तो साइडें भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तो इसे निकालते हैं और दूसरी कचौरी को फ्राई करते हैं, है ना। ये हो चुकी है। अब दूसरी कचौरी भी हमें इसी तरह से फ्राई करनी है, ये देखिए, है ना। और ऑयल को इसके ऊपर डाल दें। पहले इसे निकाल लेते हैं, फिर उसे फ्राई करते हैं। जितनी खस्ता आपको दिख रही है उतनी ही खस्ता ये थी। अगर ये खाने फ्राई होने के बाद बच जाती है, यानी कि आपकी सब्ज़ी ख़त्म हो गई और सिर्फ कचौरी रह गई है, तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत बेहतरीन लगती है चाय के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। तो जैसे हमने आपको रेसिपी बताई है आपने ऐसे ही बनाना है। इंशाल्लाह हमारी तरह आपकी भी रेसिपी रेडी होगी। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। इसी तरह से आपके लिए रेसिपी लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।